हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम भावत भवम के बारे में चर्चा करेंगे। जब भी संस्कृत में किसी भी वर्ड के पीछे त लग जाता है तो उसका मतलब है से। भावत भवम का मतलब है भाव से भाव। Second from second, third from third, fourth from fourth, fifth from fifth, sixth from sixth, seventh from seventh, eighth from eighth, ninth from ninth, 10th from 10th, 11th from 11th and 12th from 12th। ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका सेकंड हाउस बहुत अच्छा है और उसके बावजूद भी आप वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे हैं, आपका सेकंड हाउस बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी जो पैतृक धन है, जो पैतृक प्रॉपर्टी है, वो आपको नहीं मिल पा रही है। आपका फोर्थ हाउस की कंडीशन बहुत अच्छी है लेकिन उसके बावजूद भी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है। व्हाट आर द रीजंस? आपके पास बहुत अच्छी बुद्धि है, आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी आप अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पा रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। कभी-कभी हमें ऐसी कन्फ्यूजन्स कुंडली में देखने को मिलती है फर्स्ट लेवल पे। द मोमेंट वी क्रॉस दैट लेवल एंड वी स्टार्ट एनालाइजिंग भावत भवम, राइट, वी गेट द आंसर। राइट? तो हम एक फटाफट से देरी नहीं करेंगे, फटाफट से एक कुंडली बनाते हैं और प्रैक्टिकली आपको भावत भवम किस तरह से फलित होता है, वो हम आपको सिखाते हैं। और इसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं। आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन, आई विल शेयर द व्हाइट बोर्ड विद यू पीपल। राइट? ये रहा हमारा व्हाइट बोर्ड और मैनुअली हम यहाँ पे एक छोटी-सी एक हॉरोस्कोप बनाते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं आई एम यूजिंग दिस कर्सर विद माय माउस और कभी-कभी क्या होता है कि थोड़ी शेप अनइवन हो जाती है। बट आई होप you'll have more concern about learning things rather than judging things, right? So ये मैं एक कुंडली यहाँ पर बना रहा हूँ और यहाँ पर हर एक घर को हम एक्सप्लेन करेंगे। हम यहाँ पे हाउसेस लेंगे और राशियों से और ग्रहों की पोजीशन से भी ये चीज़ फलित होती है। तो ये देखिए, ये हमने एक कुंडली यहाँ पर बना ली है और यहाँ पर ये वाला जो घर है इसको हम पहला घर मानेंगे, आप इसको राशि मत मानिए। अ, थोड़ा-सा चेंज करते हैं कलर इसको ताकि थोड़ा-सा और प्रेज़ेंटेबल ये लग जाए। तो दोबारा से ये लेते हैं और यहाँ पर कलर कर देते हैं रेड, राइट? सो एक नंबर घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा एंड सो ऑन। तो हम मैं यहाँ पर अ, ये मेष लगन की कुंडली तो मैं नहीं ले रहा हूँ, कालपुरुष की कुंडली आप कह सकते हैं। और यहाँ पर हम हाउसेस की बात करेंगे, हम भावों की बात करेंगे। हम यहाँ पर राशियाँ कोई भी हो सकती हैं लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं हाउस टू हाउस, भावत भावम की, सो इसका मतलब है हाउस टू हाउस, एच टू एच, हाउस टू हाउस की गणना कि आप एक घर कैसा रिएक्ट करेगा, राइट? वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अब आप किसी की कुंडली में सेकंड हाउस बहुत अच्छा है। 1 मिनट हम ये लेके चलते हैं और सेकंड हाउस में बहुत अच्छे-अच्छे ग्रह जो हैं, वो बैठे हुए हैं। लेकिन क्या उस प्रॉपर्टी, सपोज़ कीजिए एक जातक है और उससे सेकंड हाउस में शुक्र बैठा है या सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठे हैं या सूर्य देवता अपनी राशि के बैठे हैं या एक्सॉल्टेड बैठे हैं, तो उसको पैतृक धन मिला, उसको प्रॉपर्टी मिली, उसको पैसा मिला। लेकिन अब दूसरे सेकंड टू सेकंड
फर्स्ट टू फर्स्ट तो फर्स्ट ही हुआ, सेकंड टू सेकंड अगर मैं बात करूं दूसरे से दूसरा, तो वो तीसरा घर होगा। क्योंकि जब भी हम दूसरे से दूसरा गिनते हैं तो दूसरा पहले दूसरे से ही स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे से दूसरा इज इक्वल टू द थर्ड हाउस, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2, दूसरे से दूसरा 1 2, तो ये आया। अब थर्ड हाउस किस चीज़ का है? थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है, आपकी संघर्ष का है, और कहीं न कहीं पर आपकी जो आदतें होती हैं, राइट? अगर कोई अच्छी आदतें हैं या बुरी आदतें हैं, काम त्रिकोण का घर है थर्ड हाउस। अगर यहाँ पर कोई ऐसे ग्रह बैठे हैं, जो इस घर को खराब कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको जो धन मिला, आपको पैरेंटल प्रॉपर्टी से धन मिला, लेकिन आप अपने पराक्रम की वजह से उसको मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाए। 2 भाई थे, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, दोनों को बँटवारे में इक्वल प्रॉपर्टी मिली। एक आसमान पे पहुँच गया और दूसरा जो है, वो कुछ भी नहीं कर पाया, उसका सारा का सारा धन, एक्यूमुलेटेड वेल्थ सब खत्म हो गई। आपको दूसरे घर से कभी नहीं पता लगेगा, चाहे वो जुड़वा भाई क्यों ना हो, राइट? आप डेफ़िनेटली डिविज़नल चार्ट्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं, और अगर 10, 15, 20 मिनट में लगन चेंज होता है, या थर्ड हाउस में कोई भी एस्पेक्ट या डिस्टर्बेंस आ जाती है, आप कभी भी सेकंड हाउस के अच्छे रिजल्ट्स एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। और एग्जाम्पल लेते हैं, हर एक घर को एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड टू थर्ड, तीसरे से तीसरा, तीसरे से तीसरा से तीसरा, राइट? सो तीसरे से तीसरा हम गिन लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 इज इक्वल टू फिफ्थ हाउस, राइट? फिफ्थ हाउस किस चीज का है आपके? अब थर्ड हाउस क्या है, पहले तो मैं ये आपको भी बता देता हूँ। थर्ड हाउस इज नथिंग बट आपके पराक्रम का घर है, और फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि है, आपकी रिटेनरशिप है, आपकी मेमोरी है, राइट? आप कितना एक चीज को याद रख सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कितना रिटेन कर सकते हैं, आपका मंत्र शास्त्र, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी एजुकेशन, जो ग्रेजुएशन होती है स्कूलिंग के बाद की, जो ग्रेजुएशन है वो फिफ्थ हाउस है। स्पेशली आपकी बैचलर्स डिग्री जो है, आपका क्रिएटिविटी, देखिए आपके अंदर जितनी अच्छी क्रिएटिविटी होगी उतना अच्छा आपका पराक्रम होगा, और वो फिफ्थ हाउस पे डिपेंड करेगा। काम त्रिकोण तीसरे भाव से शुरू होता है, 3 7 11, और काम त्रिकोण के रिजल्ट आपको कहाँ पे मिलते हैं? व्हेन यू हैव चिल्ड्रन, आपके जब संतान की प्राप्ति होती है। ये बहुत गहरे कॉन्सेप्ट हैं। लोग कह रहे हैं जी हमारे कहीं न कहीं पे ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है लाइफ के अंदर, संतान प्राप्ति को लेके भी दिक्कत। इसका रिवर्स भी देख सकते हैं हम, कि 5वें भाव से 11वां भाव जो है वो थर्ड हाउस है, व्हिच इज़ गेन्स। फिफ्थ हाउस के गेन्स कहाँ हो रहे हैं? थर्ड हाउस से, पराक्रम से। बच्चों के गेन्स कहाँ हो रहे हैं? आपके पिता के पराक्रम से। पिता स्ट्रगल कर रहा है और बच्चों को सारी चीज़ें दे रहा है। और आप ये देखिए कि अगर फिफ्थ हाउस में प्रॉब्लम है, तो हम लोग देखते हैं कि फिफ्थ हाउस में तो बहुत प्रॉब्लम है। अरे थर्ड हाउस तो चेक कर लो। और अगर थर्ड हाउस में पराक्रम की कमी है, तो वो पराक्रम की कमी कहाँ से आएगी? फिफ्थ हाउस से आएगी, क्योंकि तीसरे से तीसरा पंचम भाव है। वो पंचम भाव में कमी जो है इंसान का पराक्रम कम कर देगी। मेरे पास एक बड़ी अच्छी सॉलिड एग्जांपल है। अगर मैं आपको बताऊं, फोर्थ टू फोर्थ का जो, चौथे से चौथा, फोर्थ टू फोर्थ, चौथे से चौथा जो बनता है वो सेवंथ हाउस बनता है। ये फोर्थ हाउस है, यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4, ये फोर्थ हाउस आ गया। सो चौथे से चौथा जो भाव होता है इज इक्वल टू सेवंथ हाउस। अब घर की खुशी क्या है? घर की खुशी तभी अच्छा है
अगर आपका 7th हाउस अच्छा, आपकी शादी अच्छी हुई है। अगर आपकी पत्नी, आपका लाइफ पार्टनर या पति अच्छा नहीं आया, तो आपको लगता है कि घर में सुख शांति हो सकेगी? आपको लगता है कि घर के अंदर सुख होगा? आपकी मैरिज ही नहीं होती है, मान लो डिले हो जाती है, तो भी घर का सुख खराब हो गया। अगर मैरिड लाइफ में स्टार्स खराब बैठे हैं 7th हाउस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, खराब हो गया। 7th हाउस डेली वेजेस का भी है। आपकी रोज़ की इनकम प्रॉपर नहीं आ रही है, वो खराब हो गई है, तो आपके घर में सुख कैसे होगा? शांति कैसे होगी? सो लोग कहते हैं कि 4th हाउस तो बड़ा अच्छा है जी। 4th हाउस में तो बड़े अच्छे रिज़ल्ट दिख रहे हैं, बड़ा सुख दिख रहा है, लेकिन डू नॉट फॉरगेट टू सी द 7th हाउस। अगर आपने 7th हाउस को नहीं देखा, अंडर दोज़ सर्कमस्टांसेस आप चतुर्थ भाव को फलित कर ही नहीं सकते। आप बता ही नहीं सकते कि चतुर्थ भाव में कितना सुख एक जातक को मिलेगा। वो उसको देखना है। आप चौथे भाव को देख के एक्साइटेड मत होइए। फटाफट से 4th टू 4th भी देख लीजिए। और मेरे तो गुरुजी एक और बड़ी अच्छी टेक्नीक मुझे बताते थे। वो कहते थे, नवनीत, एवरी हाउस हैज़ अ 12th हाउस फ्रॉम इटसेल्फ। जहाँ पर उस घर का नुकसान होता है, चाहे आप चौथे से 12वां घर गिरिए तो तीसरा घर है। ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफ पराक्रम। सुख कब खत्म होता है? जब आपका तीसरा घर, आपकी कम्युनिकेशन खराब हो जाती है, घर पे सब लोग बदतमीजी से बात करते हैं, तमीज नहीं रहती है घर पे किसी को। दैट इज द टाइम व्हेन द थर्ड हाउस इज बैड। और वो जो थर्ड हाउस की जो इंसान घर आके बकवास करते हैं या गलत बोलते हैं, उसकी वजह से घर का माहौल खराब होता है, उसकी वजह से शादियां टूटती हैं। कि सब कुछ अच्छा है, 2 लोग बहुत अच्छे हैं, वेल सेटल्ड हैं, लेकिन उनको बात करने की तमीज़ नहीं है। या एक इंसान बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसके अंदर पराक्रम नहीं है। सो चौथे घर से 12वां घर बना तीसरा घर। तीसरा घर खराब होगा तो भी चौथा घर खराब हो जाएगा और मैरिज भी खराब हो जाएगी। ये है हाउस टू हाउस थ्योरी। जब भी आप कुंडली देखते हैं, तो मैं सिर्फ ये नहीं देखता हूँ कि चौथे घर में कौन-सा ग्रह बैठा है। अरे! उच्च का बृहस्पति बैठा है, बड़ा अच्छा घर होगा, बड़ा अच्छी फैमिली लाइफ होगी। येस एंड नो बोथ। नो इसलिए क्योंकि हमें सप्तम भाव की भी कंडीशन चेक करनी है और तीसरे भाव की भी कंडीशन चेक करनी है। बिकॉज़ सप्तम भाव जो है, इट इज़ 4th फ्रॉम द 4th, और जो तीसरा भाव है, इट इज़ 12th फ्रॉम द 4th। इंटरेस्टिंग। 5वें से 5वां देख लेते हैं। लेट्स सी, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। राइट? 5th से अगर मैं 5 घर आगे बनूँ तो 9th हाउस आता है। ये इसका भावत भवम है। 1, 2, 3, 4, 5। आपने ग्रेजुएशन कर ली। आपने देखना है कि पोस्ट ग्रेजु लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में बताओ सर, पोस्ट ग्रेजुएशन हो पाएगी लाइफ में? मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी होगी? मेरे पिता के साथ संबंध कैसे होंगे? देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। हाउ कैन यू डू पोस्ट ग्रेजुएशन विदाउट not having a graduation degree? So graduation degree is coming from the 5th house, and the post graduation is in the 9th house. So see, if your 5th house is good and then your 9th house is good, only then you do higher education. अगर आपका 9th हाउस बहुत अच्छा और 5th हाउस अच्छा नहीं है, आप बेधड़क होके कह सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हो पाएगी। यहाँ पर बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स गलती कर जाते हैं। दे मेक ह्यूज मिस्टेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्पिरिचुअली लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आप कैसे करेंगे जब आपके पास मंत्र शास्त्र ही नहीं है? जब आपने मंत्रों के ऊपर रिसर्च ही नहीं की है, जब आपने मंत्रों को जपा ही नहीं है, जब तप आपने किया ही नहीं है, तब तक आपका नवा भाव कैसे एनहांस हो सकता है? इट कैन नॉट बी। पंचम भाव मंत्र शास्त्र है। आपकी एक्चुअल जो डाइजेशन होती है, मेमोरी, परमानेंट हार्ड ड्राइव ऑफ अ चार्ट इज द 5th हाउस। मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं, नवनीत, मेक योर 5th हाउस स्ट्रांग। डू बृहस्पति गायत्री। गायत्री
गायत्री का मंत्र करो, बृहस्पति की गायत्री करो, गणेश जी की आराधना करो, उससे पंचम भाव अच्छा हो जाता है। बृहस्पति की गायत्री करने से पंचम भाव अच्छा हो जाता है। गायत्री मंत्र करने से पंचम भाव अच्छा हो जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने से पंचम भाव अच्छा हो जाता है। कोई भी ऐसा इंसान जो गायत्री मंत्र का जाप दिन में एक बार नहीं करता, उसका पंचम भाव कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये बात आप मेरे से लिखवा लो। चैलेंज करता हूं इस बात का। Even if you have exalted Surya sitting in the fifth house and it is an Atma Karak, still it will not be good if you don't do a Gayatri mantra every day. Simple. कोई बड़ा रूल नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। छठे से छठा देखते हैं, सिक्स्थ फ्रॉम सिक्स्थ, सिक्स्थ, छठे से 6 to 6 is the 11th house. 1 2 3 4 5 6। छठा भाव रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, लिटिगेशन किसकी ज्यादा होती है? लिटिगेशंस क्या होती है? जर जोरू जमीन। जर क्या है? पैसा। पैसा कहां पर है? 11th हाउस। जमीन पैसे से आती है। यूल हैव मनी, यूल हैव गेन्स इन लाइफ, यूल गेट मनी, फिर लड़ाई झगड़े कलेश। आपने देखा होगा कि जिनकी लाइफस्टाइल में बिजनेस ओरिएंटेशन ज्यादा है और फिजिकल वर्कआउट कम है, ऐश परस्ती ज्यादा है, सोशल मीडिया पे जो लोग सारा दिन बिजी रहते हैं, दे आर नॉट गिविंग टाइम टू देमसेल्व्स। छठा भाव बीमारी का है और वो 11वें भाव के कारण हो जाती है। अगर आपका 11वां भाव बहुत अच्छा है तो एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो छठे भाव को इफेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं पर आपको उस पर्टिकुलर नेटिव को गाइड करना है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। कितनी बार आपने सुना है कि एक गरीब आदमी जो मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है, उसको बैठे बैठे कार्डियक अरेस्ट आ गया। हाँ, वो कोई नशा करता हो या उसको कोई और प्रॉब्लम आई हो, वो बात अलग है। लेकिन मेहनत करने वाला इंसान की जो सेहत है या उसका जो हीमोग्लोबिन है या जो और कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कहीं भी आप देखिएगा वो बहुत सही होगा उसके सारे पैरामीटर्स। लेकिन अगर यही हम देखते हैं किसी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको 24 घंटे हाइपरटेंशन है, उसको ये समझ में नहीं आ रही कि एक डिपार्टमेंट से रेड आ रही है, दूसरी डिपार्टमेंट से रेड आ रही है, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी थी, अब उसका बयाना नहीं हुआ, अब उसका सौदा नहीं हुआ, ये ऑब्जेक्शन लग गया। दैट इज सिक्स्थ फ्रॉम सिक्स्थ 11th हाउस ऑफ गेन्स विच इज कॉजिंग डिजीजेस। वो आपकी डिजीजेस कॉज कर रहे हैं, आपकी हेल्थ में आपको ऐसी ऐसी चीजें दे रहे हैं जो दुख तो नहीं है लेकिन वो मृत्यु तुल्य दुख है। जस्ट लाइक इक्वल टू डेथ। मेरी माँ कहती है कि जो चिंता होती है वो चिता बराबर होती है। जितनी चिंता आप करते हैं, आप रोज जीते हैं और रोज मरते हैं। सेवंथ से सेवंथ जो है, दैट इज विच वन? 7 to 7 इज द फर्स्ट हाउस। यहां से यहां, इसका भाव मतलब आपकी मैरिड लाइफ जो है वो आपके लगन पे डिपेंड करती है। आप कहते हैं चौथा घर खराब है, ठीक है, आप कहते हैं सातवां घर खराब है, मान लिया। एक बार पहला घर देखो, यहाँ पर एग्जॉल्टेड कोई ग्रह, बेनिफिक ग्रह बैठा जिसकी दृष्टि आ गई सप्तम भाव पे, या अच्छा मंगल बैठा है, चाहे आप मांगलिक हैं और उसकी चतुर्थ भाव पे दृष्टि आ गई, स्ट्रांग मंगल है, तो वो पैशनेट बना देगा, वो बचा लेगा। अगर लग्नेश अच्छे बैठे हैं, लगन बली हो गए हैं, राइट, तो मैरिज बच जाएगी। क्योंकि मैरिज जो है वो विल पावर पे चलती है। मेरे पास कल कोई आए, कह रहे थे नवनीत सर कि बड़ा झगड़ा है, जो लड़का है वो हमेशा अपनी मदर की साइड लेता है। उससे 2 दिन पहले कोई आया तो कह रहे कि लड़का जो है वो माँ बाप को कुछ नहीं समझता, हमेशा अपनी वाइफ की साइड लेता है, उसने माँ बाप को बिल्कुल जीरो कर दिया है अपनी शादी के बाद। तो मैंने उनको कहा कि ना तो माँ बाप की गलती है ना आपकी बहू की गलती है, और दूसरे को मैंने कहा कि ना उसकी माँ की गलती है ना आपकी बेटी की गलती है लड़के की। क्योंकि जब तवा भारी होता है तो रोटी जलती नहीं है। तवा अगर भारी होगा तो रोटी जलेगी नहीं, क्योंकि नीचे से जब आंच आएगी उसको, और तवा पतला है तो खाना रोटी आप डालते ही वो जल जाएगी। एक लड़के को हमेशा अपनी वाइफ से कहना चाहिए कि जब वो लड़का घर आए तो उसकी वाइफ छोटी छोटी बातें
उसको ना बताएं कि अपनी मेरी आपकी माँ ने ये कहा, ये उन्होंने ऐसे कहा। और ये इंस्ट्रक्शन माँ को भी दे दे वो, कि मेरे से छोटी-छोटी बातें आप नहीं करेंगे, कि आज आपकी पत्नी ने मेरे साथ ये कहा, ऐसे बोली। आप दोनों माँ-बेटी हैं, आप खुद निपटाइए। और अगर माँ कोई छोटी-छोटी बात कहती है और जो लड़का है अपनी बीवी से मत जाके पूछे, और अगर बीवी कुछ कहती है तो वो अपनी माँ से जाके मत लड़े। तभी जीवन अच्छा चलेगा। दोनों का रिश्ता स्ट्रॉन्ग होने दें। दोनों को अपने फैसले जो उन्होंने किए हैं या जो एक-दूसरे के साथ आपके ऑफिस जाने के बाद बात होती है, उन दोनों को खुद निपटाने दें। आप स्ट्रॉन्ग रहें। क्योंकि आप कब तक बीच बचाव, क्योंकि जिसकी भी तरफ आप साइड लेंगे, उस तरफ से दूसरी तरफ से आप मारे जाएँगे। तो इसलिए आपको भारी बनना होता है जीवन के अंदर, स्ट्रॉन्ग बनना होता है। तो अब हम अष्टम भाव की करते हैं। 8th टू 8th जब हम थ्योरी लेते हैं, जो 8th टू 8th थ्योरी है, उसका जो भावात्म है वो 3rd हाउस आता है। अब लोग कहते हैं डेथ, लॉन्जेविटी। डेथ और लॉन्जेविटी का सीधा संबंध, 8 टू 8 इज 3rd हाउस। 3rd हाउस क्या है? आपका पराक्रम, आपकी आदतें, आपका लाइफस्टाइल। 8 टू 8 इज द 3rd हाउस। आपका जो लाइफस्टाइल है ना, जो आप अपने हाथों से काम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, राइट, काम त्रिकोण, ये सब 3rd हाउस है। आपका अगर पराक्रमी है, आप लेथार्जिक नहीं हैं, आप वर्कआउट करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं, और आपके पास किसी प्रकार की कोई बुरी आदतें नहीं है। वैसे तो परमात्मा सबको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जिंदगी और श्वास देता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्जेविटी डेफिनेटली 3rd हाउस से जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि 3rd हाउस अगर पराक्रम अच्छा है आपका, और पराक्रम होने की वजह से आप भगवान के भी नजदीक होते हैं, गाय की सेवा भी करते हैं आप। कभी भी अगर डेथ देखनी है तो वो 8th हाउस से नहीं पता लगेगी, वो 8th इज टू 8 3rd हाउस से पता लगेगी। वहां से आपको समझ में आएगी कि वेदर यू आर लिविंग और वेदर यू आर डाइंग। इज दैट सिंपल इज दैट। अगर 9th की बात करें तो 9th से 9th जो है, 9th टू 9th इज बेसिकली द 5th हाउस। अगर 9 घर से 9 घर आगे और गिनते हैं, पंचम भाव आ जाता है। ये देखिए, दिस इज द हाउस। आपका रिलीजन डिपेंड किस पे करेगा? आपके मंत्र शास्त्र, आपकी क्रिएटिविटी। आपके बच्चे जो हैं वो कैसे स्पिरिचुअल होते हैं? जब घर का माहौल स्पिरिचुअल होता है। छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, वो घर पे पूजा पाठ होते देखता है, कान्हा जी की सेवा होते हुए देखता है, पिता को शिवलिंग चढ़ाते हुए देखता है, तो वो चढ़ाता है। और अगर वो पिता घर पे या घर पे माहौल अच्छा ना हो, एथिस्ट माहौल हो, तो बहुत कम होता है 1 या 2% की बच्चा स्पिरिचुअल निकले। बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे वो नहीं करते हैं जो उनको सिखाया जाता है, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। आपने भी जीवन में वो किया जो आपने देखा। आपने अपने जीवन में वो नहीं किया जो आपने सीखा। Whatever you look at it, whatever you see, you do it. You don't learn and do things in life. अगर हम 10वें से 10वें घर की बात करें तो वो 7th हाउस। आपका बिजनेस, आपकी डेली इनकम, आपकी डेली टारगेट पे डिपेंड करता है। 10th टू 10th इज इक्वल टू 7th हाउस। 10 टू 10 इज नथिंग बट द 7th हाउस, हाउस ऑफ योर डेली अर्निंग। एक महीने की अर्निंग किस पे डिपेंड करती है? डेली इनकम पे। आपने दिन में कितना टारगेट अचीव किया, वो महीना बताएगा, और फिर महीने जो है साल, और साल जो है 2-4 साल में आपको बता देंगे कि आपका बिजनेस कैसा है। इसीलिए डेली टारगेट्स की इंपॉर्टेंस होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत लोग डेली, यार मेरा आज का टारगेट नहीं हुआ यार, आई हैव टू कंप्लीट दिस बाय टुमारो और डे आफ्टर, यार बहुत प्रॉब्लम है। और 15 दिन ना हो तो आप देखो कितना चिल्लाने लग जाते हैं आपके जो सुपीरियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, राइट? बिकॉज उनको पता है कि उसके रिजल्ट आने वाले फ्यूचर में नहीं संभाले जाएंगे। अगर छोटा छोटा काम भी रोज होता रहे तो आप साल बाद टर्नओवर देखिएगा, बहुत शानदार होती है। आपका कर्म स्थान, आपकी डेली रूटीन 7th हाउस पे डिपेंड करता है। आपकी एसोसिएशंस, आपकी पार्टनरशिप्स पे डिपेंड करता है। ये नहीं है कि जरूरी एक
किताब में एक एक डीड लिखी जाए कि हम 50-50 के पार्टनर होंगे। नो, पार्टनरशिप का मतलब है कि आप जो है किसी को जानते हैं और आप वहां से बिजनेस लेकर आए, वो भी एक तरह की पार्टनरशिप, एक एसोसिएशन है। आप मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं तो वो 40 मिनट हम पार्टनर्स होते हैं, हम बहुत सी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं जिंदगी के बारे में। तो डेली इनकम आपका बिजनेस दर्शाएगी। और 11th फ्रॉम 11th इज द 9th हाउस। ये देखिए, 11वें से 11वां जो है ये नवम भाव है। आपका भाग्य डिसाइड करेगा कि आपको कितने गेन्स होंगे। आप जितना मर्जी मेहनत करते रहिए। लोग कहते हैं ना, मैं अपना जीवन जो है मेहनत से बदल सकता हूं। बदलिए, मैंने भी बदलने की कोशिश की थी, नहीं हुआ। लेकिन जब भाग्य के आप सामने सरेंडर किया, जब मंत्रों को सीखा, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाया, तो होप्स, विशेस एंड गेन्स की पूर्ति हुई। तब मेहनत की तो उसके रिजल्ट भी मिले। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, आप मेहनत करिए और उसका जो रिजल्ट है मेरे पे छोड़ दीजिए। जब उस चीज को अप्लाई किया तब भाग्य उदय हुआ। तो 11th हाउस के जो गेन्स है, होप्स, विशेस, डिजायर्स, ये सब कुछ आपके भाग्य पे डिपेंड करता है। और भाग्य किस पे डिपेंड करता है? यू नो, 9th फ्रॉम 9th इज द 5th हाउस, योर क्रिएटिविटीज। मंत्र, जितना गायत्री मंत्र करेंगे, जितना पंचक्षरी करेंगे, षटक्षरी करेंगे, 8 अक्षरी मंत्र करेंगे, द्वादक्षरी मंत्र करेंगे, उतना 9th हाउस स्ट्रांग होगा। दैट सिंपल। और 12th फ्रॉम 12th, 12वें से 12वां इज द 11th हाउस, दिस वन। 12th फ्रॉम 12th इज द 11th हाउस। अब 12th क्या है? 12th is your expense, 12 to 12th, right, is equal to your expense, right? तो 12वां घर आप खर्चा तभी करेंगे अगर आपके पास इनकम है। अगर आपके पास गेन्स ही नहीं है तो आप क्या स्पेंड करेंगे? नथिंग। यू विल ओनली गिव समथिंग इफ यू हैव समथिंग। इफ यू डोंट हैव समथिंग, व्हाट विल यू गिव? नथिंग। अगर आपके पास कोई चीज है ही नहीं तो आप क्या दोगे किसी को? तो 11वें भाव से जो गेन्स होते हैं, वो गेन्स जब आप किसी को स्पेंड करते, मैं तो भगवान से हमेशा ये दुआ करता हूं कि भगवान मुझे जीवन में कभी भी होप्स, विशेस, गेन्स जो आपने देना है देना, लेकिन मुझे खर्चे जबरदस्त करवाना। मैं दबा के खर्चा करूं। वो क्यों खर्चा करूं? तभी कर पाऊंगा ना अगर अगर मेरे पास गेन्स होंगे। मेरे गुरुजी कहते हैं, नवनीत, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए और सुबह उठ के कहना चाहिए ओम तत्सत। ओम तत्सत का मतलब है कि भगवान, आज जब भी मैं किसी की भी कुंडली देखूं, किसी की भी कुंडली देखूं, तो मैं सत्य कहूं उसको। ओम तत्सत। और पूर्णिमा का व्रत करने से, सत्यनारायण की कथा करने से, एक बार विष्णु जी के, विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु जी के 1000 नाम हैं। तो 1008 नाम जो हैं, उसमें उन्होंने, किसी ने ये वरदान मांग लिया कि मैं 1008 चंद्र पूर्णिमाएं देखूं और आपकी आराधना करूं। ओम तत्सत, ये मेरे गुरु जी कहते हैं। तो कितना जीवन हो गया उसका, कितनी आयु ले ली उसने और कितनी सौभाग्य ले लिया। इस तरह से वरदान मांगे जाते हैं, इस तरह से श्रापों को खत्म किया जाता है जीवन में। तो 12th हाउस आपके गेन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 12th हाउस में अगर आप खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं और कोई गेन्स नहीं है आपके पास, तो दैट मीन्स यू आर इन सीरियस ट्रबल। आप खर्चे कर नहीं रहे हैं, लेकिन आपके चक्कर अस्पतालों में लग रहे हैं, अनवांटेड खर्चे आ रहे हैं, चीजें चीजें चलती हुई गाड़ियां खराब हो रही हैं। दैट मीन्स आपको कुंडली को डीपली डाइसेक्ट करवाने की जरूरत है। आपको डिविजनल चार्ट्स में जाने की जरूरत है। आपको समझने की जरूरत है कि कहाँ पे डिस्कनेक्ट है। तो ये तो मैंने बेसिक्स बताए हैं। इसका आप बहुत जगह पे आप फलित कर सकते हैं। आप ये देखिए कि 3rd हाउस में उच्च के ग्रह हैं और आपके 5th हाउस में खराब है, तो आपको 3rd हाउस के पूरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 5th हाउस बड़ा खराब है लेकिन 9th हाउस अच्छा है, तो मीडियम रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। आप भावत भवन जरूर चेक करें। और इतने सरल
और स्पष्ट तरीके से, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और आपको बता सकता है। मैंने बहुत सिंपल, बहुत सी लास्ट वीडियो में सब कह रहे थे नवनीत सर आप व्हाइट बोर्ड यूज़ करा करो, आप व्हाइट बोर्ड पे मुझे देख के बताया करो, तो हमने व्हाइट बोर्ड यूज़ किया। मैं अगली वीडियो जो है लेकर आ रहा हूँ मैंने पुष्कर नवामशाह के ऊपर। जस्ट द वीडियो इज रेडी, इट विल बी अपलोडेड बाय टुमारो। प्लस बहुत से मुझे मेरे व्यूअर्स ने कहा नवनीत सर जो आपने शराब के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिस तरह की श्रापित कुंडलियाँ होती हैं उनके एग्जाम्पल्स लीजिए। तो मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देना चाहता हूँ। आप राजा राम की कुंडली देखिए। आप तो जानते हैं कि राजा राम का जन्म विष्णु जी को श्राप मिला था, और वो भी किसी देव ऋषि मुनि से मिला था। और वो क्या था, आप देखिए कि उनकी कुंडली में बृहस्पति जो है उसके ऊपर, उच्च के बृहस्पति के ऊपर उच्च के शनि और मंगल की दृष्टि आती है, वो एक श्राप बन जाता है। बृहस्पति क्या है? संतान, फैमिली, प्रॉस्पेरिटी। कहाँ थी संतान, फैमिली और प्रॉस्पेरिटी? एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरह से आप श्रापित। तो आप राजा राम जी की कुंडली को एक बार देखिएगा। और मैं भी आने वाले हफ्ते में 1-2 वीडियोस बनाऊंगा जिसमें 2-4 कुंडलियां लेकर आपको समझाऊंगा कि ये होते हैं श्रापित दोष। ठीक है ना? कि अब कि आपने राजा राम जी की कुंडली देखी है, हम जब भी हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम तो भगवान कृष्ण की कुंडली खोल लेते हैं, राजा राम की कुंडली खोल लेते हैं। हमारे लिए तो वही सब कुछ है, वही सूर्य है और वही चंद्र है। ठीक है ना? तो इसलिए छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप डिटेल से समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे तो ज्योतिष आसान लगेगा, स्पष्ट लगेगा। लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो, तो जितना मर्ज़ी कॉम्प्लिकेटेड आप बना सकते हैं, लेकिन मेरी वो आदत नहीं है। राइट? क्योंकि हो सकता है कि मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेशन के साथ ज्योतिष सीखा हो, लेकिन उस दिन मैंने सौगंध खाई थी कि मैं अगर कभी ज्योतिष पढ़ाऊँगा तो उसको सबसे आसान तरीके से पढ़ाऊँगा, ताकि किसी को चुटकियों में समझ आ सके। और अगर किसी का भला हुआ, जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, तो मेरा भला सृष्टि या मदर नेचर क्यों नहीं करेगी? I started my job with 1,500 rupees, right? But then with unknown help, right? दी मदर नेचर हेल्प्स। राइट? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत प्यार देते हैं आप लोग, ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद जो है वो मेरे ऊपर बनाए रखें। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे